चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं है हमारी, हक की बात पर आग लगाने का दम रखते हैं। किसी शायर की लिखी ये लाइनें आज उस खबर पर एकदम फिट और एकदम सटीक बैठती हैं दोस्तों, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर पीएम आवाज से कुछ ही दूरी पर अब हजारों की संख्या में लोगों ने अपने हक की आवाज को उठाया है और सरकारी एजेंसियों को सीधा सीधा ललकारा है, जिसके बाद से सबकी हालत पस्त हुई पड़ी है। यहां तक कि आपको बता दें, अब तो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने भी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ईवीएम बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी से जुड़े हुए हैं, जिसका सच सामने आने के बाद चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। ये खबर आपको गोदी मीडिया दोस्तों नहीं दिखाएगा, लेकिन आज हम आपको इसकी सारी सच्चाई दिखाने वाले हैं। कैसे दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ अब लोगों में रोष है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से लेकर विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, अब सरकार से दो हाथ करने की भी पूर्व नौकरशाहों से लेकर विपक्षी नेताओं ने हुंकार भर ली है, जिसके बाद सरकारी एजेंसियों में बैठे अधिकारियों के पसीने तक निकल गए हैं, जिसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। पहले आप स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें देखिए। आज उस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे अब ईवीएम बैन को लेकर लोगों का गुस्सा चरम पर है। देखिए इन इनकलाबी तस्वीरों को, जिसने सत्ता से लेकर तमाम दिग्गज चुनाव आयोग के अधिकारियों की नींदों को उड़ा दिया है। आप ये स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की है, जहां सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इस प्रदर्शन में विपक्ष के कद्दावर नेता शरद पवार भी मौजूद है, जिन्होंने सरकार को खुलेआम ललकारा है। पहले आप वीडियो को देखिए कि कैसे शरद पवार लोगों के बीच पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन कराने की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को खत्म करना जरूरी है। सुनिए क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए। हम खुशी से आएंगे, आपके साथ आएंगे और आज जो काम चलता है, आज जो करते हैं, इससे देश के फंडामेंटल बचेगा और इसीलिए सभी लोगों ने पूरी ताकत से उनको सहयोग देना चाहिए। इसका मैं करता हूँ और इजाजत देता हूँ। सुना आपने दोस्तों, कैसे हजारों लोगों के बीच में शेरों की तरह शरद पवार दहाड़ लगा रहे हैं। हालांकि इसी बीच एक खबर भी ऐसी सामने आई है जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे, जिसने मोदी योगी की कुर्सी तक को हिलाकर रख दिया है। दावा है कि जो ईवीएम बनाती है उस कंपनी के डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी हैं, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने भी तमाम सवाल उठाए हैं। आज तक की खबर के मुताबिक जानकारी दे देते हैं, कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ तौर पर पूछा कि अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं तो ये सुरक्षित कैसे है। ये सवाल पूछा गया है कि अगर दोस्तों, यानी सीधे तौर पर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, ये सवाल सुरजेवाला ने किया है कि अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी बेल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें डायरेक्टर है तो आप खुद ही बताइए कि ईवीएम में गड़बड़ी होने की संभावना तो है ही। विपक्ष ये साफ तौर पर कह रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निदेशक के रूप में भाजपा के पदाधिकारी और नामांकित व्यक्ति हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सुरक्षित है? क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? चुनाव की पवित्रता की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस मामले में ईसीआई चुप क्यों है। सुरजेवाला ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसके मुताबिक आपको बता दें, भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस शर्मा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी नेता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर पद पर होने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण साफ तौर पर देना चाहिए, साथ ही ऐसे लोगों को रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की है। शर्मा ने आगे कहा कि बेल
द्वारा लिए गए एक्शन का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ आगे क्या कुछ जानकारी खबर में दे रखी है उसकी जानकारी भी आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। आगे खबर में साफ तौर पर लिखा है कि GOI के पूर्व सचिव शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि राजीव कुमार और 2 अन्य आयुक्तों को चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सार्वजनिक दल के रूप में बेल को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा आपको बता दें, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निर्माण और आपूर्ति का काम करने वाली बेल को CPSE निगरानी करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लगे सीक्रेट एनक्रिप्टेड सोर्स कोड भी शामिल होते हैं। अब इस मामले पर दोस्तों आपको बता दें, सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। एक यूजर ने सीधा गोदी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि ईवीएम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग गूंगा हो गया है, ये अपनी चोरी को छुपाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप भी लगातार सरकार और यहां तक कि चुनाव आयोग को जगाने का काम कर रहे हैं। पर वही कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। 25 फरवरी को PM हाउस का घेराव किया जाएगा, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर अब बड़ा आंदोलन शुरू होगा और 25 फरवरी को यहां पर घेराव होने वाला है। बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ। इसी के साथ साथ एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी और ईवीएम के खिलाफ लिखा है कि चुनाव आयोग के साथ साथ हमारे देश का चौथा स्तंभ भी गूंगा हो गया है, जो ना तो इस मुद्दे को दिखा रहा है और ना ही उस पर चर्चा कर रहा है। लेकिन सामने तो आना पड़ेगा, फिर चाहे चुनाव आयोग हो या फिर मीडिया। अभी मुद्दे को दबाने वाले पत्तलकार अपने राजा को बचाने में लगे हुए हैं। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया या साफ तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहा जा रहा है। गोदी मीडिया ईवीएम को लेकर कुछ नहीं दिखा रही, जबकि देश की जनता सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ मुकर होकर बोल रही है। लेकिन टीवी चैनल्स में ईवीएम को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, जो खिलाफ बोला जा रहा है, जो बुलंदी से आवाज उठाई जा रही है, उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साधे हुए है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और साफ तौर पर लिखा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और यह आक्रोश एक चिंगारी का रूप लेती जा रही है। जागो चुनाव आयोग की कठपुतलियों, जागो, देश के भले के लिए कुछ सोचो। यानी यहां पर चुनाव आयोग को जगाने की बातें भी कही जा रही हैं। एक और ट्वीट पर नजर डालिए जिसमें साफ तौर पर क्या कुछ लिखा है बताते हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि चुनाव आयोग को अपनी नौकरी का खतरा सामने दिख रहा है, परंतु देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी नौकरी 100 बार भी गंवाना पड़े तो गंवा देनी चाहिए। यदि मौजूदा चुनाव आयुक्त ने ऐसा नहीं किया तो आजीवन उनकी आत्मा धिक्कारती रहेगी। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। एक और अन्य यूजर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि राम राज्य के नाम पर मची है लोकतंत्र की लूट, आम आदमी त्रस्त है, पूंजीपतियों को है पूरी छूट। इस तरह के लोग प्रतिक्रियाएं देकर अपनी बात को रख रहे हैं। एक और ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया गूंगी, बहरी और अंधी बनी बैठी है। यानी यहाँ गोदी मीडिया की बात हो रही है। क्या ये केवल अब बीजेपी के प्रवक्ता है? यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से नहीं निभा रहा, बल्कि गूंगा, अंधा, बहरा बनकर सारा नजारा देख रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो एज आ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन सच्चाई इनको चैनल्स पर नहीं दिखानी। अब सारा सच दोस्तों आपके सामने, कैसे सरकारी एजेंसियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। तमाम प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको बताई कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही है और किस तरीके का आक्रोश, रोष ईवीएम के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और यहां तक कि आने वाली 25 फरवरी को बड़ा आंदोलन, सड़कों पर घेराव करने की बातें तक कही जा रही हैं। आगे जो भी ईवीएम को लेकर अपडेट आती रहेगी वो हम आपको जानकारी के मुताबिक देते रहेंगे। क्या कुछ देश में चल रहा है, क्या कुछ माहौल है, उसकी जानकारी सच्चाई के साथ बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को दबा रही है, छुपा रही है और बोल नहीं रही, उस पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जो जग जाहिर भी है फूटना, क्योंकि जिस तरीके से माहौल जमीनी हकीकत का चल रहा है उसे छुपाकर ये सिर्फ पत्तलकार, चाटुकार, पत्रकार गुणगान करने में बिजी हैं, उपलब्धियां जो सत्ता की है वो गिनाने में बिजी हैं, वो भी झूठी उपलब्धियां। लेकिन जो सच्चाई है, जो जनता कह रही है, जो जनता बोल रही है, उसको ये लोग अभी तक नहीं दिखा रहे हैं। इसी को लेकर भी लोगों का गुस्सा जो है जमकर फूट पड़ा है, जो प्रतिक्रियाओं में साफ तौर पर हमने ट्वीट के जरिए आपको दिखाने की भी कोशिश की। फिलहाल दोस्तों आप कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जो विरोध हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, उससे आप सहमत हैं या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट के जरिए जरूर लिखें। कमेंट्स में आपका स्वागत है। एक एक कमेंट हमारे लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।